नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। हरियाणा में चौटाला परिवार सियासी पहचान का मोहताज नहीं है, लेकिन राजनीतिक लिहाज से पिछले 15 सालों से देखा जाए तो पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से 10 साल तक हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में यहाँ पर अपनी मजबूत भूमिका निभाई है, उससे पहले कांग्रेस पार्टी की 10 सालों तक सरकार थी और ओम प्रकाश चौटाला परिवार के आखिरी वो चेहरे थे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद उनके दोनों बेटे अजय सिंह चौटाला, अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में इंडियन नेशनल लोकदल संगठन उतना मजबूत नहीं हो पाया कि सरकार बनाने की स्थिति में पहुंच सके। लिहाजा अब हिसार से सांसद जयप्रकाश ने चौटाला परिवार को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि जयप्रकाश को लेकर पिछले दिनों जिस तरीके से अजय सिंह चौटाला ने कहा था कि जयप्रकाश को राजनीतिक रूप से सक्रिय करने में ओम प्रकाश चौटाला का सबसे बड़ा हाथ है और उन्होंने चौटाला परिवार के साथ विश्वासघात किया है, जिसमें जयप्रकाश ने पलटवार करते हुए कहा है कि चौटाला परिवार का विवादों से पुराना नाता रहा है। चाहे वो सत्ता में रहे हैं, चाहे वो विपक्ष में रहे, विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ते। इसी तरीके का विवाद जो रानिया विधानसभा सीट पर खड़ा हुआ, जिसमें रिकाउंटिंग की मांग कांग्रेस पार्टी के द्वारा की गई, उसके बाद जो बवाल हुआ कि चुनाव आयोग ने जो है पूरा डाटा क्लियर कर दिया और अभय सिंह चौटाला ने अपने बेटे अर्जुन सिंह चौटाला को जीत दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल संगठन की बलि दे दी और 2 सीटों पर समझौता कर लिया, तो जिस पर बीजेपी ने कमजोर कैंडिडेट्स को उतारा और यहां से चौटाला परिवार को जीत मिल गई। लेकिन जयप्रकाश का साफ तौर पर यह कहना है कि अब चौटाला परिवार के लिए वो वक्त आ गया है कि उन्हें राजनीति में यदि हरियाणा में वापसी करनी है तो अब सोच विचार करना होगा। आखिरकार तमाम राजनेता यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब आने वाले वक्त में यदि हरियाणा की राजनीति में चौटाला परिवार को मजबूत होना है तो फिर अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला को एकजुट होना होगा। पिछले दिनों जिस तरीके से पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि रणजीत सिंह चौटाला को मैं जिम्मेदारी देता हूं कि वो इस पूरे परिवार को संगठित करें, यानी कि कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल लोकदल का संरक्षक बनाए जाने की मांग रणजीत सिंह चौटाला को लेकर उठ रही है। लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिरकार क्या अभय सिंह चौटाला इस पर सहमति जताते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उनके पास 2 विधायक हैं, क्योंकि जननायक जनता पार्टी के पास 1% वोट बैंक भी नहीं है इस वक्त हरियाणा में। ऐसे में महत्वपूर्ण होगा ये देखना कि आखिरकार क्या आगामी वक्त की राजनीति को तय करने के लिए यहाँ पर चौटाला परिवार क्या वाकई एकजुट होता हुआ नजर आता है। तमाम दिग्गज नेताओं की नजरें टिकी हुई हैं और तमाम पार्टियों और संगठन भी फिराक में दिखाई दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं यदि चौटाला परिवार एकजुट हुआ तो फिर हरियाणा की राजनीति मुश्किल हो सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।